हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। 6 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर को जो है हम आज देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी की हेल्प कर पाऊंगा। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चूंकि आपका वार्षिक एग्जाम है, इसलिए थोड़ा केयरफुली होकर जो है आपको स्टडी करनी है। संपूर्ण पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक शेयर करिए। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपको जो है अपने रोल नंबर वाली जगह पे रोल नंबर भर लेना होगा। अब कुछ छात्र और छात्राएं गलती क्या करते हैं, पेपर मिलने के बाद जो है उसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है पूरी तरह से बोर्ड की तरफ से इलीगल है। आपको जो है कुछ भी पेपर में लिखना नहीं है। जी हाँ, वो नकल की श्रेणी में आता है। आपको पेपर मिलेगा, आप सिर्फ रोल नंबर भरें, ना कि सीस पेंसिल से टिक लगाएं या फिर नॉर्मल पेन से भी टिक लगाएं। आपको जो भी लिखना है आप अपनी कॉपी में सबसे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड कॉपी जो आपको मिलेगी उसमें जो है रफ कार डाल करके आप सबसे पीछे लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेट बी का पेपर है। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुन करके लिखने होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से। पहला प्रश्न है हमारा, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। ठीक है, उर्दू और जो फारसी है भाषा है उसकी जो है छंद शैली पूछी गई है। तो इसका जो है आपका सही आंसर रूबाई हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है 12 नंबर वाला लगा लेना है। इसके बाद जो है हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें दिया गया है कहानी का पहला तत्व जो है क्या होता है। ठीक है, कहानी के तत्व होते हैं, आप सभी को पता होगा। कितने तत्व होते हैं ये जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके बताए हुए हैं। तो कहानी के जो कहानी का जो पहला तत्व होता है वो कथानक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला वाला आंसर लगा लेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग जो कहानी है इसमें देखिएगा यशोधर बापू जो थे, जो कि रिटायर्ड होकर आए थे रेलवे से, उनके बारे में जो है यहाँ पे इस पाठ में कहा गया है। ठीक है, अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो बहुत बढ़िया पाठ है। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया कहानी दी गई है। नेक्स्ट है आपका, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो देखिए भक्तिन जो है आप सभी को पता होगा झांसी की रहने वाली थी, पाठ में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अनुसार आकाश में जो है बगुले उड़ रहे हैं। ठीक है, बगुले जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो कि नॉर्मली आपको तालाब के किनारे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उड़ रहे थे आसमान में, पाठ के अनुसार। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना पूछी गई है। तो देखिए वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना जो है वो हमेशा पृथ्वीराज रासो आप लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें आप जो है पृथ्वीराज रासो लगाएंगे। रामचरितमानस, पद्मावत और साकेत जो है वीरगाथा काल की रचना नहीं है। नेक्स्ट है आप देखिएगा, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, अब साफ साफ ही दिया गया है। ठीक है, तो 1 नंबर जो है आपका फ्री का मिल रहा है यहाँ पे। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, मात्रिक। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये क्या है। तो आप सभी जानते ही होंगे, इसको क्या बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। ठीक है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप। तो देखिए रवि में जो है बड़ी की मात्रा नहीं आती, इसमें छोटी की मात्रा आती है, इसलिए आप रवि जो है यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तादल गेकर मास्टर। ठीक है, कहाँ पढ़ाते, क्या पढ़ाते थे, कौन सी भाषा में पढ़ाते थे। तो ये जो है मराठी लैंग्वेज में पढ़ाते थे। 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए इसमें जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो देखिए रामचरितमानस के अलावा कोई भी यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य की श्रेणी में नहीं लेते हैं अपन, क्योंकि ये सबसे पुराना प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप www.studynotespj.com लिखिएगा गूगल पे, अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको। और जो मैंने आंसर्स बताए हैं इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ क्रिएट की गई है, तो वो भी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो सही जोड़ियों का हम मिलान करेंगे। तो पहला जो दिया गया है बिंब, तो बिंब जो है इमेज जैसा दिखता है। ठीक है, तो इमेज से हम इसका मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है आपका कवित्व। तो कवित्व का जो है आप मिलान करेंगे 4 चरण से। ठीक है, तो जो है वो क्या है, एक निपात शब्द है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका दिया गया है कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो केंद्रीय बिंदु या फिर मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कथानक। बसंत पाटिल, बसंत पाटिल जो हैं वो कौन थे। तो बसंत पाटिल जो हैं आपके, वो थे आपके शरीर से दुबले पतले। ठीक है, तो 7 नंबर वाले से आप मिलान कर देंगे।
भक्तिन का वास्तविक नाम, तो ये आपने सुना ही होगा, लक्ष्मण था। दिन का पंथी, तो इसका जो है आप मिलान करेंगे जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। लास्ट के जो 2 बचे हुए हैं ये कोई काम के नहीं है, ये आपको गुमराह करने के लिए दिए गए थे। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ पे जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है इनके आंसर्स दें, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थी जो है तरीके से पेपर को देख रहे थे, और कोई एक क्वेश्चन का भी आप आंसर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो है इस पेपर को ध्यान से देखा हुआ है, ठीक है। सत्य सत्य जो है आपका, सत्य सत्य में देखिए, माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृद्धि से होता है, तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। चित्त की उत्तेजना वृद्धि से नहीं होता है। निरक्षरों के लिए यहाँ पे मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होते निरक्षरों के लिए। मिस्र और सुमेर में चमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपका ये जो था क्वेश्चन था, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों जो है के उपकरण जो है इस्तेमाल होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये जो है आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और कवि ने हार कर बात को यहाँ पे कील की तरह ठोक दिया है, तो ये भी जो है पॉइंट आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर के जो 2 हैं वो असत्य होंगे, और जो है आपका चौथा नंबर असत्य होगा, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। इसमें देखिए ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अक्सर करके आप लोग क्या करते हैं, सत्य सत्य को जो है जैसे 2 बन रहा है तो उसमें बस आपने सत्य लिख दिया, बाकी सारे छोड़ दिए। तो शुरुआत में आप जो है सभी 6 के 6 जो पूछे जाएंगे उनमें सत्य लिख दें, फिर जो आपको समझ में आ रहा है लास्ट तक में तो सिर्फ आपको आवास बनाना होता है, ठीक है। तो आपके नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे, ना ही आपका पेपर यहाँ पे छूटेगा। अब चलिए जो है हम देखेंगे यहाँ पे क्या, और जो आपके 6 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरी पीडीएफ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी सॉल्यूशन की। देखिए कहाँ पे मिलेगी, गूगल पे आप टाइप करेंगे www.studynotespj.com। अभी मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पूरे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो सारे प्रश्नों के उत्तर जो है पीडीएफ फॉर्म के रूप में आपको मिल जाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे जो है टाइप करके, ठीक है। आप क्या टाइप करेंगे, www, ठीक है, .studynotespj.com, ठीक है। STUDYNOTES, ठीक है। फिर इसके बाद pj.com, ठीक है। इतना आप टाइप करेंगे और जो है सर्च कर देंगे, ठीक है। इतना बस आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट खुलेगी आपकी, ठीक है। वार्षिक परीक्षा के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप नीचे आएंगे और यहाँ से जो है एमपी बोर्ड देखेंगे, ठीक है। सबसे जॉब बाय क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है इसमें फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपको ढूंढना है कक्षा 12, ठीक है। तो सबसे लास्ट में दिया गया है। अब इसमें देखिए सेट ए और सेट बी, अभी जो है फिलहाल में हम सेट बी का देख रहे थे इसलिए सेट बी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेट बी पे क्लिक करेंगे एक ऐड आ सकती है, उसको क्लोज कर देना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए आपको जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से देखिए पूरा पेपर डला हुआ है, ठीक है। तो आप पेपर देख लीजिए और सबसे नीचे जैसे ही आएंगे ना आप, तो सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बिल्कुल बारी बारी से लिखे हुए हैं, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं। और सबसे नीचे जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन की जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगी। जैसे आप नीचे आएंगे ये जो है टाइमर यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे ही ये टाइमर समाप्त होगा तो एक हरे कलर का जो है डाउनलोड का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, अपनी जीमेल आईडी चूज करेंगे और आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये आ गया हरे कलर का बटन, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं बनानी है। बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम है लेकिन नॉर्मल एग्जाम की तरह होता है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली आपको ज़्यादा ही मार्क्स दिए जाते हैं नॉर्मल एग्जाम की अपेक्षा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोशिश करिए कि अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। हिंदी में कम से कम जो है आप 95 के ऊपर लाने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो आप 75 का होता है, तो आप 74 73 ऐसे मार्क्स लाने की कोशिश करें, ताकि जो अदर सब्जेक्ट है उनमें जो है आपका बैलेंस बना रहेगा, कम भी आ जाए तो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं।